गुड इवनिंग दिव्यांश। हाँ सौरभ यादव, मैं क्लास में हूँ। अभी जस्ट ज्वाइन ही किया है। अदीम अंसारी, गुड इवनिंग बेटा। तो पिछली बार 4 लोग थे, अभी भी 1 2 3 4 लोग ही हैं। कोई और ज्वाइन करने वाला है क्या? कुछ आइडिया है? हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हर्षवर्धन, गुड इवनिंग। दिव्यांश, हर्षवर्धन, अदीम अंसारी, आदित्य सिंह एंड सौरभ यादव, ये 5 लोग होते हैं हमारी क्लास में, राइट? तो बस मैं 5 मिनट देखता हूँ, कोई और ज्वाइन करेगा तो वेल एंड गुड, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बस तब तक मैं जरा फोन को देखता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ओ, छठा आदमी कौन ज्वाइन किया? हर्षवर्धन, अदीम अंसारी, आदित्य सिंह, अनुराग सिंह, सौरभ यादव। अरे वाह, आज तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। दिव्यांश, हेलो बेटा। तो मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? ओके, ग्रेट। मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं। ठीक है, चलो ठीक है। तो शायद तुम लोगों को याद होगा, पिछली क्लास में हमने कुछ परमानेंट टिश्यूज के बारे में, प्लांट्स में कुछ परमानेंट टिश्यूज के बारे में और बोला था। मैंने तुमको एपिडर्मिस के बारे में बताया था, है ना? एक तो पैरन कायमा, कोलन कायमा, सिक्लन कायमा, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। और साथ साथ मैंने आपको एपिडर्मिस के बारे में भी बताया था। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के बारे में भी बताया था। उसी तरह एक और परमानेंट टिश्यू होता है प्लांट्स में, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क के बारे में थोड़ा सा मैं बता चुका हूं। कॉर्क, इट इज ऑल्सो नोन एज फेलम। कॉर्क को हम फेलम भी बोलते हैं। तो क्या है ये फेलम? ध्यान से सुनो, मैं लिखता हूं। इट इज फाउंड इन older roots and stems. पिछली बार भी बोल चुका हूं, दोबारा मैंने कहा, ये ट्रीज के ओल्डर रूट्स और स्टेम्स में होता है। कहां पर? लोकेटेड एट द पेरिफ्री। पेरिफ्री पे लोकेट होता है। मैंने तुम लोगों को एक वो डायग्राम दिखा के, डायग्राम बना के भी बताया था। मैंने शायद कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था। अगर ये ओल्डर स्टेम है,
हाँ, तो इस ओल्डर स्टेम में मैंने तुम लोग को बेटा बताया था कि जो ये एक्सटर्नल कवरिंग जैसा होगा, पेरिफ्री होगा। पेरिफ्री बोले तो ये वाला एक्सटर्नल एज, ये यहां से वो जो पूरा ग्रे कलर का वो बार्क जैसा होता है ना, ये यहां से, यहां से। आवाज नहीं आ रही बेटा? आपका नेटवर्क तो सही है ना? एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन करो जरा। तो मैंने कहा था ये पेरिफ्री, पेरिफ्री वाला रीजन जो है, इसी पेरिफ्री वाले रीजन पे, पेरिफ्री बोले तो एक्सटर्नल बाउंड्री, इसी एक्सटर्नल बाउंड्री के ऊपर कॉर्क या फेलम लगा होता है। कॉर्क बोलो या फेलम बोलो, ये एक्सटर्नल बाउंड्री पे लगा होता है। कॉर्क रूट पे भी होता है क्या सर? हाँ, रूट पे भी, मैंने लिखा ना ऊपर बेटा, इट इज फाउंड इन ओल्डर रूट्स एंड ओल्डर स्टेम्स। ठीक है, अच्छा जी, अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये जो कॉर्क है, इट इज मेड ऑफ, cork is made up of, it is made up of dead cells. It is made up of dead cells. हाँ जी बेटा, मैं सुन रहा हूं। दिव्यांश बोलो, क्या बात है? सर सेल डेड कैसे होता है? अरे मैं बताता हूं, कोई टेंशन नहीं। पहले मुझे हर्षवर्धन बताओ, आवाज आ रही है हर्षवर्धन? हर्षवर्धन, रुको। हाँ बेटा, आवाज का इशू क्लियर हुआ क्या? कोई जवाब ही नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है, जब वो आएंगे तब की तब देख लेंगे हम। तो मैंने कहा कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अब किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, सर डेड सेल कैसे हो सकता है? देखो भाई, ध्यान से सुनो। मान लो ये एक प्लांट सेल है। हाँ, इस प्लांट सेल के सेल वॉल पे बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट हुआ। ध्यान से सुनना, प्लांट सेल के सेल वॉल पे बहुत सारा, सर अब आवाज आ रहा है? ओके ग्रेट। ये प्लांट सेल था, इसके सेल वॉल पे बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट हुआ, बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट हुआ, बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट हुआ।
समझ रहे हो तुम? लिग्निन डिपोजिशन हो गया। इतना सारा लिग्निन डिपॉजिट हुआ कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म था, वो प्रोटोप्लाज्म क्रश हो गया। क्योंकि लिग्निन बेटा बहुत ही हार्ड होता है। लिग्निन एक हार्ड चीज है। लकड़ी को देखा है ना, लकड़ी, वुड। हाँ बेटा, वुड को देखा है ना, लकड़ी, वुड लिग्निन ही है। ये लिग्निन बहुत हार्ड होता है। सेल्स में लिग्निन जमा होने से क्या होता है, सेल्स का प्रोटोप्लाज्म क्रश होगा। जब प्रोटोप्लाज्म क्रश होगा तो सेल डेड। अब बताओ, समझ आई? लिग्निन डिपॉजिट का कैसे होता है? अरे भाई सुनो बात, मैंने तुम लोग को पैरन कायमा, कोलन कायमा और सिक्लेरन कायमा बताया है। इनमें से डेड टिश्यू कौन सा वाला है? जरा मैं देखूं, याद है तुमको? डेड टिश्यू कौन सा है? सिक्लेरन कायमा। क्यों? क्योंकि सिक्लेरन कायमा सेल्स के सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिशन होता है। अब सवाल है कि ये लिग्निन आया कहां से? ये लिग्निन सेल्स के अंदर ही बनता है। सेल्स के अंदर जब सेल लिविंग होगा, उस वक्त, जब सिक्लेरन कायमा सेल लिविंग होगा, उस वक्त उस सेल के अंदर बहुत सारा लिग्निन बनता है, और वही लिग्निन इन सेल्स के सेल वॉल के ऊपर जमा हो जाता है। जितना सारा लिग्निन जमा होगा उतना सारा प्रोटोप्लाज्म क्रश होगा। प्रोटोप्लाज्म क्रश हो गया तो सेल डेड। अब बताओ, समझ आया? ओके, ओके, ग्रेट। तो फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कॉर्क है, इसको हम फेलम भी बोलते हैं, और ये कॉर्क बना हुआ होता है डेड सेल्स से। दूसरी बात, कॉर्क सेल्स आर टाइटली अरेंज्ड। देखो मैंने कहा ना, ये बहुत ही हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है, उसका रीजन ये है, कॉर्क सेल्स आर टाइटली अरेंज्ड। ये कॉर्क सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली अरेंज होते हैं। इतना टाइटली अरेंज होते हैं कि इनमें कोई स्पेसेस नहीं होते। नो स्पेसेस आर देयर। तुमको याद है, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है ना, उन स्पेसेस को हम इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। देखो ध्यान से, अगर सेल ऐसे है, अगर सेल्स ऐसे अरेंज है, तुम लोग देख सकते हो, यहां पर सेल्स के बीच में गैप है। ये देखो, ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस। इन स्पेसेस को बेटा इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है ना? लेकिन मैंने कहा कॉर्क सेल्स इतने टाइट होते हैं कि देयर आर नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कॉर्क सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली अरेंज होते हैं। कोई इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनमें नहीं होते। अगर इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं है तो जाहिर सी बात है, इनकी डेंसिटी, कॉर्क की डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा मतलब ये ज्यादा हार्ड होगा। बताओ, समझ आया? हाँ भाई, मैंने कहा कॉर्क सेल्स डेड होते हैं। डेड मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर, एक तो डेड होते हैं,
और टाइटली अरेंज होते हैं। टाइटली अरेंज मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते ही नहीं हैं। देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन टाइटली अरेंज्ड कॉर्क सेल्स, थैलम सेल्स। इसीलिए ये कॉर्क सेल्स बहुत ज्यादा, इसीलिए ये कॉर्क बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वेरी हार्ड। हार्ड है तभी तो प्रोटेक्शन देता है ये। समझ आई बात? अब सवाल ये है कि ये वाला जो मैंने लिखा, ये वाला ऐसा वाला टिश्यू जिसमें सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, ऐसा वाला टिश्यू कहां पर है प्लांट में? कौन सा टिश्यू है? मैंने तुम लोगों को बेटा पैरेन्काइमा पढ़ाया हुआ है। पैरेन्काइमा टिश्यू में सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं। सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। लूजली अरेंज्ड, लूजली अरेंज है तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, ठीक है ना? इसीलिए पैरेन्काइमा टिश्यू ज्यादा हार्ड नहीं, सॉफ्ट होता है। एक तो उसके सेल्स के सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिशन होता ही नहीं है, वहां से भी सॉफ्ट, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है ही नहीं, तो वो भी उसको सॉफ्ट ही बनाता है। देखो, हम लोग एप्पल खाते हैं ना, खाया है एप्पल कभी? एप्पल खाया है? हाँ, एप्पल खाने से आपको मुलायम फील होता है, सॉफ्ट फील होता है या हार्ड? सॉफ्ट होता है वो, तभी तो हम उसको खा पाते हैं। हम लोग मैंगो खाते हैं, सॉफ्ट होता है वो, है ना? जो ये सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, इनके अंदर ना पैरेन्काइमा टिश्यू ही है। पैरेन्काइमा ही इनको सॉफ्ट बनाता है, ठीक? लकड़ी को खाओ, लकड़ी कितनी हार्ड होती है, वुड कितना हार्ड होता है, वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि वुड में कॉर्क होता है, फैलम होता है, और फैलम में कॉर्क सेल्स जो होते हैं, दे आर टाइटली अरेंज्ड, उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते ही नहीं है, और तो और उनके सेल्स के ऊपर बहुत सारा लिग्निन डिपोजिशन होता है, तभी वो लकड़ी हार्ड होती है। ओके, एम आई क्लियर? क्लियर हो गया ये? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से मुझे डन बोल दो, मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट, ओके, डन 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 डन। अभी दो और हैं। हर्षवर्धन स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? आदित्य स्क्रीनशॉट ले लिया? अनुराग आपने ले लिया? सौरभ यादव स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। हर्षवर्धन स्क्रीनशॉट। नेटवर्क वीक है शायद हर्ष का, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहा। डन, अच्छा अभी आया डन, वेरी गुड। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं दूसरा पेज ऐड करता हूं, राइट? देखो भाई, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा नेटवर्क वीक है इसीलिए शायद हो रहा है, कोई बात नहीं।
आराम से लिखो, हमको कोई जल्दी नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कॉर्क के बारे में पढ़ रहे थे। कॉर्क ऑल्सो नोन एज फेलम। तुम लोगों को पता होगा ये जो कॉर्क होता है, कॉर्क इज वाटर प्रूफ। वाटर प्रूफ मतलब इसके थ्रू पानी नहीं जा सकता, या मैं बोल सकता हूं, और इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब कॉर्क के अंदर ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से ये इम्परमिएबल बना, जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ बना? Cork is waterproof of impermeable or impermeable to water because it contains a wax-like material. एक तो लिग्निन तो है ही है, ऊपर से उसके साथ वैक्स लाइक मटेरियल भी होता है। इस वैक्स लाइक मटेरियल का नाम है सुबरिन। ये तो कॉर्क सेल के ऊपर, फेलम सेल के ऊपर लिग्निन डिपोजिशन हो गया उसके सेल वॉल के ऊपर, और साथ ही साथ उसके सेल वॉल में वैक्स लाइक मटेरियल भी डिपॉजिट हो गया। इस वैक्स लाइक मटेरियल का नाम है सुबरिन। सुबरिन की मदद से इसको वाटर इम्परमिएबिलिटी मिलती है। ठीक है ना? क्योंकि कॉर्क सेल्स डेड हैं। बता मुझे, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा क्या? कॉर्क सेल्स डेड हैं तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा क्या? नहीं। मैं यही लिखूंगा, कॉर्क सेल्स कॉर्क सेल्स लैक प्रोटोप्लाज्म। ना इनमें साइटोप्लाज्म होगा, ना ही इनमें न्यूक्लियस होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना लाइसोसोम होगा, ना प्लास्टिड्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिखा दे लैक प्रोटोप्लाज्म। बट दे कंटेन, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी। दे कंटेन रेजिन्स एंड टैनिन्स। रेजिन्स एंड टैनिन्स। अब ये रेजिन्स और टैनिन्स क्या है? रेजिन्स और टैनिन्स आर गम लाइक, गम जानते हो, गम लाइक बिटर सब्सटेंसेस। बिटर, बहुत कड़वे होते हैं ये। यही रेजिन्स और टैनिन्स इन कॉर्क सेल्स के अंदर होते हैं। कभी कॉर्क को आप टेस्ट करोगे तो आपको बहुत ही कड़वा लगेगा और थोड़ा थोड़ा गम जैसा फील भी आएगा। ठीक है, तो ये थी कहानी कॉर्क की। अब कॉर्क का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्क इन द प्लांट? मैं जरा इसका फंक्शन लिखूं और उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। फंक्शन में पहला हम लिख ही चुके हैं, कॉर्क इज प्रोटेक्टिव। इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। प्रोटेक्टिव in function. It is protective in function. ये बचाता है प्लांट को, ट्री को बचाता है। किससे?
protects the tree, protects the plant from infections. जहां पर प्लांट में कॉर्क नहीं होगा वहां पर बेटा इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस है, एंड इंजुरीज, ट्री को इंजुरी नहीं होने देता. दूसरा फंक्शन, इसका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है. इट इज कमर्शियली वेरी वैल्यूएबल. कमर्शियली मतलब इसका इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है. मतलब कहने का यह है क्योंकि कॉर्क जो है ये बहुत ही लाइट होता है. लाइट मतलब, लाइट समझते हो, हल्का होता है. लाइट के साथ साथ ये बहुत टफ होता है, हल्का, हार्ड होता है. देखो एक तो हार्ड है, एक टफ है, लेकिन हल्का भी है. इसीलिए इसकी इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से इससे हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं. हाँ, काफी सारी चीजें इससे बना सकते हैं. इससे हम क्या क्या बना सकते हैं मैं बता दूं. इससे क्रिकेट बैट्स बन सकते हैं. एक्स एक्स मतलब क्रिकेट बैट्स बना सकते हैं, राइट. इससे हम टेबल टेनिस रैकेट्स बना सकते हैं. लकड़ी है ये यार, कॉर्क इज जस्ट लकड़ी. टेबल टेनिस बैट्स बना सकते हैं. इससे हम शटल कॉक्स बना सकते हैं जिससे बैडमिंटन खेला जाएगा. शटल कॉक्स. हाँ, शटल कॉक के साथ साथ इससे हम वुडन पैडल्स वगैरह भी बना सकते हैं. ठीक है. इसको हम इंसुलेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन एंड एज शॉक एब्जॉर्बर. मैं समझाऊंगा ये क्या सीन है. देखो, मेरे पास घर में पेचकश है. पेचकश समझ सकते हो, स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर किस चीज का बना है? बताओ, स्क्रू ड्राइवर किस चीज का बना होता है? आयरन का. अगर मैं इस लोहे के स्क्रू ड्राइवर से बिजली की तार को टच करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है कि नहीं? इसीलिए हम स्क्रू ड्राइवर के पीछे हैंडल लगाते हैं. हम हैंडल किस चीज का बनाते हैं? या तो हैंडल स्क्रू ड्राइवर में प्लास्टिक का होगा, या कभी कभार स्क्रू ड्राइवर में हैंडल इसी कॉर्क से भी बनाया जाता है. ठीक है ना. ये कहा प्लास्टिक का भी बना सकते हैं. कॉर्क माने लकड़ी जैसा ही है, ये लकड़ी ही है ये. इस कॉर्क का भी बना सकते हैं ताकि हम शॉक से बच जाए. मतलब लोहे के स्क्रू ड्राइवर को हम इंसुलेट करते हैं. किस चीज से इंसुलेट करते हैं? बाय मीन्स ऑफ कॉर्क, बाय मीन्स ऑफ कॉर्क. और फिर हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग पाता. एम आई क्लियर? हाँ जी बेटा. लाइट जलाता है, समझा नहीं मैं, क्या जलाता है? इलेक्ट्रिसिटी जलाता है. किसको जलाएगा? हाँ दिव्यांश, लाइट किसको जलाएगा? दिव्यांश. हाँ ग्रेट. नहीं, दिव्यांश कुछ बोल रहा था, लाइट जलाता है. ऑडियो ऑन करिए. अच्छा, मैं ऑडियो मैंने बेटा ऑडियो ऑन करके ही रखा है बेटा. अच्छा तुम्हारा.
अब देखो। हाँ, ऑडियो ऑन कर दिया। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, दिव्यांश, बेटा मेरी आवाज आ रही है? तो लाइट, मैंने तुम्हारा ऑडियो ऑन कर दिया, क्या पूछना चाहते हो कुछ क्या? हाँ बेटा, पूछो ना, क्या प्रॉब्लम है? बताओ बताओ। कोई इशू नहीं। ऑडियो ऑफ हो गया? नहीं, मैं तुम्हारा ऑडियो ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं, ये पहले बताओ। ठीक है, वापस ऑफ कर दिया। अब आगे। हाँ, पढ़ा हूं। चलो ठीक है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके। तो ये थी कहानी प्लांट टिश्यूज की। प्लांट टिश्यूज में बेटा हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आपको बताया। मैंने प्लांट टिश्यूज में परमानेंट टिश्यूज के बारे में आपको बताया। परमानेंट टिश्यूज में मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बताया। ठीक है ना? मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरन कायमा, कोलन कायमा और सिक्लन कायमा के बारे में बताया। मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू में फेलम यानी कि कॉर्क के बारे में बताया। मैंने एपिडर्मिस के बारे में बताया। रादर मैंने तुम लोग को एंडोडर्मिस और बाकी सारे चीजों के बारे में भी बताया। मैंने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी पढ़ाया। उसमें मैंने जाइलम और फ्लोयम के बारे में बताया। आई होप तुम लोगों ने सारा कुछ स्क्रीनशॉट लेके नोट लिखा होगा। वैसे तुम लोग को हम नोट देते ही हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद मेरे क्लास नोट से भी रिवाइज किया होगा। करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है? मैं एनिमल टिश्यूज स्टार्ट कर दूं या थोड़ा सा ब्रेक लेना है तुम लोग को? शैल आई स्टार्ट द एनिमल टिश्यू? ओके, स्टार्ट कर देते हैं आज ही एनिमल टिश्यू अपना। इसको पहले मैं क्लियर कर दूं। ये देखिए भाई।
हाँ, तो ये रहा हमारा आज का नया वाला टॉपिक। टिश्यूज के साथ ही जुड़ा है ये। पहले प्लांट टिश्यूज था, अभी आएगा एनिमल टिश्यूज। मैंने आपको बेटा टिश्यू वाला डेफिनेशन बताया हुआ है, तो डेफिनेशन टिश्यू का बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एनिमल्स में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला मैं लिखूंगा एपिथीलियल टिश्यू। एपिथीलियल टिश्यू। दूसरा वाला टिश्यू जो एनिमल्स में होगा, दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू। Then the third one is connective tissue. Then the fourth one is nervous tissue. ये रहे चार। There are 4 types of tissues found in animals. हम भी एनिमल्स हैं बेटा, तो हम में भी ये 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होंगे। एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, पढ़ने को तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपना पहले स्टार्ट करेंगे नर्वस टिश्यू। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि नर्वस टिश्यू एक तो छोटा है, इसको वैसे तो नर्वस टिश्यू काफी लंबा है, लेकिन पढ़ने में इसको बाकी टिश्यूज से कम टाइम लगेगा, ज्यादा बोलना इसमें है नहीं। और दूसरी बात, नर्वस टिश्यू बेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं तुमको पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा दूं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, मस्क्यूलर टिश्यू पढ़ा दूं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, इसलिए पहले हम नर्वस टिश्यू ही पढ़ेंगे। ये इंटरेस्टिंग भी है और छोटा भी है, ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट द नर्वस टिश्यू फर्स्ट। ध्यान से सुनना। नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। टिश्यू है तो जाहिर सी बात है टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होंगे। नर्वस टिश्यू में फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। It is composed of following types of cells. First, पहला, nerve cells. nerve cells. nerve cells को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। दूसरा टाइप का सेल, न्यूरोगलियल सेल्स। न्यूरोगलियल सेल्स। Then third one is ependymal cells. And fourth type is neurosecretory cells. Neurosecretory cells. ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं, दीज आर फाउंड इन विच टिश्यू? नर्वस टिश्यू। ठीक है ना?
इनमें से पहले वाले दो नर्व सेल्स और न्यूरोगलियल सेल्स ज्यादा होते हैं। दीज आर मोर इन नंबर। और एपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स काफी कम होते हैं। ठीक है ना? एपेंडाइमल सेल्स और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बहुत कम होते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्व सेल्स की। ठीक, तो आप एक काम करें बेटा, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, बाकी लोग ले लिए? हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिए? अभी दो लोग और हैं। ओके, मैं नेक्स्ट वाला पेज स्टार्ट करूंगा। देखिए बच्चे, तो हमको देखना है नर्व सेल या न्यूरॉन का पहले स्ट्रक्चर। एक नर्व सेल, एक न्यूरॉन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें। हाँ, ये देखो। एक मिनट, बस मुझे पहले ड्रॉ करने दो, उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर मैंने ये डॉटेड डॉटेड चीजें, डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया, इस पार्ट को, इस नर्व सेल के इस पार्ट को हम सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल बॉडी।
इसी सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी है, ठीक है ना। इस सेल बॉडी का एक और नाम भी है, इसको हम साइटॉन भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको हम सोमा सोमा भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको हम पेरी कैरियन भी बोल सकते हैं। जो नाम आपका मन करे वो नाम से पुकारो, लेकिन ज्यादा बेटर होता अगर सारे नाम याद रहते। सेल बॉडी, देख सकते हो इस सेल बॉडी में ट्री लाइक ब्रांचिंग निकले हुए हैं, है ना। ये देखो ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस निकले हैं, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। फिर एक लंबा सा फाइबर निकला हुआ है। इस लंबे से फाइबर को हम बोलते हैं एक्सॉन। ये भी ब्रांच ही है, लेकिन सबसे लंबा ब्रांच ये वाला होगा। इस लंबे वाले ब्रांच को हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सॉन यहां पर टर्मिनेट होके कुछ एंडिंग्स बनाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। है ना। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। देख सकते हो बेटा, मैंने एक्सॉन टर्मिनल पे कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाए। इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स को, ये वाले स्ट्रक्चर्स, इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब्स। मतलब एक्सॉन का लास्ट वाला जो हिस्सा है उसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक राउंडेड बॉडीज होते हैं। इनको हम बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब्स। साइनैप्टिक नॉब्स। ठीक है ना इतना, ये काफी है ना। अभी काफी नहीं है बेटा। अब देखो, न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं बेटा। न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं। एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स।
और दूसरा वाला जो है उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब सवाल है कि ये कौन सा वाला है, क्या ये नॉन माइलिनेटेड है या माइलिनेटेड है? बिल्कुल, ये जो न्यूरॉन है इट इज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब सवाल है कि भाई क्यों है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन? ये एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। भाई अब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्यों है ये, अभी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले आप बेटा इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी लोग ले लिए? दो लोग और हैं। हाँ जी बेटा, दिव्यांश बोलो। हाँ बोलो दिव्यांश। अरे भाई मैं क्लास में क्यों नहीं रहूंगा, मैं तो हूं ही। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। दिव्यांश का नेटवर्क काफी वीक है शायद। हर्षवर्धन आवाज नहीं आ रही। तो मैंने तो बोला है यार स्क्रीनशॉट ले लो। हर्ष बेटा स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ जी भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। यार ये लोग का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। आ रहा है आवाज, अभी आ रहा है। ओके। हाँ देखो, मेरा पेन कहाँ गया? अरे हाँ, ये रहा। तो मैंने कहा, जो मैंने अभी ड्राइंग बनाया वो एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन था। तो फिर माइलिनेटेड कैसा होगा? बिल्कुल मैं ऐसा ही ड्राइंग वापस बनाऊंगा। एक मिनट। ये देखो, फिर से मैंने वही डायग्राम बनाया। थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर दूंगा। क्या मॉडिफिकेशन मैंने किया, तुम लोग बेटा देख ही सकते। ये देखो भाई, थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूंगा इसमें। ये रहा साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब। तो ये रहा साइनेप्टिक नॉब। हाँ, और ये रहा डेंड्राइट्स। ये रहा सेल बॉडी, न्यूरॉन का सेल बॉडी। ये रहा न्यूरॉन का एक्सॉन। ये रहा न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल। बिल्कुल पहले डायग्राम जैसा ही है। एंड दीज आर साइनेप्टिक नॉब्स। तो फिर भाई ये डिफरेंस क्या है? अब देखो, अब मैं इसमें कुछ और बनाने वाला। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बाहर एक फैट जैसा कवरिंग होगा, फैट का कवरिंग होगा। माइलिनेटेड न्यूरॉन के बाहर एक फैट कवरिंग होगा। इसी फैट माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन के बाहर, पूरे न्यूरॉन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन में। इसी फैट कवरिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं? द फैट कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ। द फैट कवरिंग
ये देखो, तो वैसा वाला न्यूरॉन जिसके एक्सॉन के बाहर माइलिन शीथ नहीं है, ऐसे वाले न्यूरॉन को हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। और वो वाला न्यूरॉन जिसके एक्सॉन के बाहर फैट कवरिंग है, माइलिन शीथ है, ऐसे वाले न्यूरॉन को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। तो क्या चीज है ये? इट इज अ फैटी कवरिंग। इस फैटी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? माइलिन। कवरिंग को हम बायोलॉजी में शीथ भी बोलते हैं, माइलिन शीथ। ठीक है ना भाई? अब इस माइलिन शीथ के बाहर एक और कवरिंग होती है, ऐसे करके। ऐसे करके कवरिंग होती है। इस कवरिंग में भी कुछ सेल्स होते हैं, ये देखिए, ये भी सेल्स हैं, है ना? इस कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूरिलीमा। न्यूरिलीमा। और न्यूरिलीमा के इन सेल्स को हम बोलते हैं शिवान सेल्स। SCHWANN, शिवान सेल्स। ठीक है ना? एक और पॉइंट ध्यान से देखो, ये जो फैट कवरिंग हमने ड्रॉ किया, माइलिन शीथ जो हमने ड्रॉ किया, ये माइलिन शीथ बेटा कंटिन्यूअस नहीं है। देखो, यहां से यहां तक माइलिन शीथ है, यहां पर है ही नहीं। यहां से यहां तक माइलिन शीथ है, यहां पर है ही नहीं। यहां से यहां तक माइलिन शीथ है, यहां पर है ही नहीं। अगेन, यहां से यहां तक माइलिन शीथ, यहां पर खाली, फिर माइलिन शीथ, फिर यहां पर खाली, फिर माइलिन शीथ, फिर यहां पर खाली। जिस जिस जगह पर माइलिन शीथ खाली है, उस जगह को हम नोड ऑफ रनवियर बोलते हैं। क्या समझे? मैं लिखूंगा नाम, टेंशन की बात नहीं है। जिस जिस जगह पर माइलिन शीथ नहीं है, उस एरिया को, उस पॉइंट को, उस जगह को हम, ये रहा, नोड ऑफ रनवियर बोलेंगे। नोड ऑफ रनवियर। ठीक है? एक मिनट, मैं वापस पिछले पेज पे जाऊंगा। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो। और ये है क्या? इट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ू मैं पिछले पेज पे वापस जाना चाहता हूं। ये देखो, ये जो हमने नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ड्रा किया था, हमने नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन ड्रा किया था। इस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी बेटा न्यूरलीमा होगा। ये देखो, ये रहा न्यूरलीमा।
इसमें भी शिवान सेल्स होंगे, लेकिन माइलिन शीथ इसमें नहीं होगा। ये देखो भाई, ये रहा शिवान सेल, ये रहा शिवान सेल, एंड दिस इज न्यूरिलीमा। न्यूरिलीमा। और ये क्या था? दिस इज शिवान सेल। तो अगर मैं तुम लोगों को बेटा डिफरेंस पूछूं माइलिनेटेड न्यूरॉन में, माइलिनेटेड न्यूरॉन में, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो वापस वापस। तो फिर पहले वाला स्क्रीनशॉट, ये जो इसका पहले वाला स्क्रीनशॉट जो था ना, उसको मिटा के ये वाला स्क्रीनशॉट रख दो। माइलिनेटेड न्यूरॉन का इससे पहले भी एक स्क्रीनशॉट लिए थे, समझ आ रही है बात? हाँ, वो वाला स्क्रीनशॉट नहीं रखना, ये वाला स्क्रीनशॉट रखना जो इसका ले लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? देखो मैं वापस नए वाले पेज पे जाता। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में डिफरेंस देखो। माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ होता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीथ नहीं होता। माइलिनेटेड न्यूरॉन में नोड्स ऑफ रनवियर होते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में नोड्स ऑफ रनवियर नहीं होते। ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। ठीक है, समझ आई बात? मैं आगे बढ़ूं? ओके, अभी देखो, तो हमने सीखा कि नर्वस टिश्यू में, इन द नर्वस टिश्यू, in the nervous tissue, two types of neurons are found. एक myelinated neurons और दूसरा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है ना? ध्यान से देखो, न्यूरॉन्स combine together to form nerves। न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और बनाते हैं नर्व्स। पहली बात, न्यूरॉन्स also form the brain matter, also form the brain matter and spinal cord matter।
ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता। मैं अगर नर्वस सिस्टम की बात करूं, नर्वस सिस्टम, इंसान या किसी एनिमल का नर्वस सिस्टम जो है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ, नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन होगा, नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड होगा, नर्वस सिस्टम में नर्व्स होंगे। समझ रहे बात? तो ऊपर वाले दो पॉइंट्स को देखो, मैंने लिखा न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब जाके नर्व्स बनते हैं। फिर मैंने लिखा न्यूरॉन्स ब्रेन मैटर भी बनाते हैं, मतलब ब्रेन में भी न्यूरॉन्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड मैटर भी बनाते हैं। तो हम आसान भाषा में ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स form our nervous system. Neurons form our nervous system, है ना? ये लिख सकता हूं, न्यूरॉन्स हमारा नर्वस सिस्टम ही बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं न्यूरॉन्स हमारा। लेकिन लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम में बेटा चार चीजें होती हैं, न्यूरॉन्स प्लस न्यूरोगलियल सेल्स प्लस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्लस एपेंडाइमल सेल्स, वो हम पहले भी बता चुके हैं। उनमें से न्यूरॉन्स 50% नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स ही बनाते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा। मैंने लिखा न्यूरॉन्स फॉर्म आवर नर्वस सिस्टम, कितना फॉर्म आवर, एक मिनट, न्यूरॉन्स फॉर्म आवर more than 40% ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा 40% से ज्यादा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का ही बना होता है। बाकी 60% जो है, 60% जो है नर्वस सिस्टम का, वो बना होता है न्यूरोगलियल सेल्स प्लस एपेंडाइमल सेल्स एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। बताओ समझ आया? यस, ग्रेट, बहुत जबरदस्त। अब इस पॉइंट को देखो, न्यूरॉन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स। इस पॉइंट को देखो, न्यूरॉन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म नर्व्स। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता। एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। सौरभ यादव स्क्रीनशॉट हो गया, अनुराग स्क्रीनशॉट हो गया, आदित्य स्क्रीनशॉट हो गया, अदीम अंसारी स्क्रीनशॉट हो गया क्या? हर्षवर्धन स्क्रीनशॉट हो गया क्या? दिव्यांश स्क्रीनशॉट हो गया क्या? ओके, देखते जाओ। मैंने बोला नर्व्स,
नर्व समझाने से पहले बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए नर्व इंपल्स क्या होता है। नर्व समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नर्व इंपल्स क्या है। देखो अच्छे से देखो इधर, मान लो अनुराग सिंह, अनुराग सोया हुआ है, ही इज, अनुराग इज फास्ट asleep, सोया हुआ है, ठीक है, बहुत गहरी नींद में है अनुराग। अचानक से इनके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, वो छोटा बच्चा आया और अनुराग के हाथ पे, इसके हैंड पे, अनुराग के हाथ पे एक जला हुआ कैंडल लाया, लिट कैंडल, राइट। अनुराग के हाथ पे उसने कैंडल, जला हुआ कैंडल रख दिया। तो बताओ अनुराग क्या करेगा, व्हाट विल ही डू? ये नींद से जाग जाएगा कि नहीं? हाँ, रिफ्लेक्स सेक्शन साइड में रखो बेटा, मुझे आसान जवाब दे दो। अनुराग जाग जाएगा कि नहीं? जाग जाएगा, इसको दर्द होगा, ही विल फील अ बिट ऑफ पेन, जलने की वजह से। हाँ, और पेन, दर्द होने से या तो ये चिल्लाएगा, या तो ये इस बच्चे को थप्पड़ मारेगा, या तो ये जल्दी से उठ के अपने हाथ को पानी में रखेगा, है ना? अब देखो सीन क्या हुआ। अनुराग को जली हुई कैंडल ने जलाया। ये जो जला हुआ कैंडल है, व्हाट इज दिस? इसको हम एक्सटर्नल सोर्स बोलेंगे। एक्सटर्नल सोर्स से अनुराग के हाथ पे जलन हुई, मतलब अनुराग के हाथ पे एक्सटर्नल सोर्स से लगा स्टिमुलस। क्या लगा? स्टिमुलस। अनुराग के हाथ पे लाइटेड कैंडल, एक्सटर्नल सोर्स से स्टिमुलस लगा। अनुराग के हाथ में बेटा काफी सारे नर्व्स होंगे, होंगे ना? हैंड में नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, मसल्स भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो फिलहाल हम बात करेंगे नर्व्स की। अनुराग के हाथ में काफी सारे नर्व्स हैं, तो ये नर्व्स इस स्टिमुलस को कन्वर्ट करेंगे। नर्व्स क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे द स्टिमुलस इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल। नर्व्स इन इस स्टिमुलस को कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। तब जाके ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहां जाएगा? दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल विल गो टू द नर्वस सिस्टम। will go to nervous system। नर्वस सिस्टम बोले तो ब्रेन, या तो ब्रेन के पास जाएगा या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। बताओ समझ आया? हाँ या ना?
ये समझ आई ये कहानी? अनुराग वाली कहानी समझ आई? अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बना, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल किसकी वजह से बना? नर्व्स की वजह से। इसी इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम नर्व इंपल्स बोलेंगे। यही तो है नर्व इंपल्स। समझ आई बात? तो मैं बोलूंगा ऐसे, अगर किसी इंसान को, किसी एनिमल को एक्सटर्नल सोर्स से कोई स्टिमुलस मिला, तो ये स्टिमुलस उस एनिमल की बॉडी में जहां पर लगेगा, जैसे कि अनुराग की बॉडी में हाथ पे लगा, तो एनिमल की बॉडी में जहां पर ये स्टिमुलस लगेगा, वहां के नर्व्स इस स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देंगे इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल. दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल इज नोन एज द नर्व इंपल्स. एम आई क्लियर? समझ आ रही है बात? हाँ जी. अब देखो, फिर मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा. अरे भाई कैसे जाएगा? यहां पर आती है बात किसकी? नर्व्स की. तो नर्व्स क्या काम करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट द नर्व इम्पल्स. They transport the nerve impulse to brain or spinal cord. ठीक है, नर्व्स ने ब्रेन और या स्पाइनल कॉर्ड में इस इंपल्स को पहुंचा दिया. अब देखो, ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड एनालाइजेस, ये इस इंपल्स को एनालाइज करेगा. एनालाइजेस द नर्व इंपल्स, इसको समझेगा, एनालाइज करेगा. उसके बाद क्या करेगा? एंड देन जनरेट्स अनदर इंपल्स, जनरेट्स अनदर न्यू इंपल्स. नया वाला इंपल्स जनरेट करेगा. तो ब्रेन ने जैसे ही इस इंपल्स को रिसीव किया, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इस नर्व इंपल्स को रिसीव किया, तो ब्रेन इस नर्व इंपल्स को समझेगा. समझने वाली बात को हम एनालाइज बोलते हैं. और समझने के बाद ब्रेन एक नया वाला नर्व इंपल्स पैदा करेगा. This new impulse is then transported, ये नया वाला इंपल्स वापस ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड टू द ऑर्गन ऑफ द एनिमल. कौन सा ऑर्गन था यहां पर? हाथ. बेटा बाद में बताऊंगा कैसे परफेक्ट है. ये नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट हुआ वापस उस ऑर्गन में, ट्रांसपोर्टेड टू द ऑर्गन वायर स्टिमुलस वाज गिवन. नर्व इंपल्स ट्रांसपोर्ट होके वापस उसी ऑर्गन के पास पहुंचा जहां पर स्टिमुलस मिला था. ठीक है ना? और ये नर्व इंपल्स इस ऑर्गन को बताएगा कि तुमको क्या रिएक्शन दिखाना है. समझ लो बात? हाँ. Then what will happen? The organ shows the response. तब जाके ये ऑर्गन रेस्पॉन्स दिखाएगा. या तो बच्चे को थप्पड़ मारेगा, या तो रेस्पॉन्स में ये बंदा चीखेगा, या हाथ को पानी में डालेगा. ये सारा काम इतनी तेजी से होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल है. नर्व इंपल्स तो इलेक्ट्रिक सिग्नल ही होता है.
नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिसिटी देखो बेटा कितनी तेज दौड़ती है, ये होता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, पता भी नहीं चलता हमको ये सारा चीज हुआ है। ठीक है ना। ये सारी कहानी में 2 पॉइंट और, जो नर्व इंपल्स स्टिमुलस लगने के बाद जनरेट हुआ, ये वाला नर्व इंपल्स, जो नर्व इंपल्स हाथ में ऑर्गन में पैदा हुआ एक्सटर्नल सोर्स से स्टिमुलस लगने के बाद, इस नर्व इंपल्स को हम सेंसरी नर्व इंपल्स बोलेंगे। क्या? सेंसरी नर्व इंपल्स। तो नर्व्स ने ट्रांसपोर्ट किया नर्व इंपल्स को, कौन से नर्व इंपल्स को? सेंसरी नर्व इंपल्स को। कहां पर भेजा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करेगा इंपल्स को, कौन से नर्व इंपल्स को? सेंसरी नर्व इंपल्स को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद नया इंपल्स जनरेट करेगा। ये जो नया इंपल्स होगा, इस इंपल्स को अपन बोलते हैं मोटर इंपल्स। मोटर इंपल्स। क्या ऊपर नीचे का? सर पूरा नहीं दिख रहा ऊपर नीचे का, भैया क्या करूं? एक मिनट, एक मिनट वेट करो। अभी दिख रहा है? बता मुझे, अभी दिख रहा है यार? लो कर लो बात, अभी भी नहीं दिख रहा। ऊपर का सही है लेकिन नीचे का नहीं दिख रहा। ये वाला, ये वाला नहीं तो पहले क्यों नहीं बोला? रुको, अभी मैं लिखूंगा, मुझे बताना दिख रहा है कि नहीं। मैंने क्या कहा? अब बताओ, दिखाई दे रहा है? नाउ वी कैन सी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? सुनो ध्यान से। इधर देखो, जो नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, कहां पर? नर्व इंपल्स जनरेटेड इन द ऑर्गन। जो नर्व इंपल्स ऑर्गन में जनरेट हुआ, यहां पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा ऑर्गन लिया था? हैंड।
किसकी वजह से जनरेट हुआ है? ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसने जनरेट किया? बाय नर्व्स। इस नर्व इंपल्स को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व इंपल्स। सेंसरी नर्व इंपल्स। मैंने कहा यही सेंसरी नर्व इंपल्स कहां जाएगा? इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ब्रेन। ठीक, ब्रेन में क्या होगा? ब्रेन एनालाइजेस इट, इस सेंसरी इंपल्स को एनालाइज करेगा एंड जनरेट्स अ न्यू इंपल्स। नोन एज, उस नए इंपल्स का नाम मोटर इंपल्स। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो मोटर इंपल्स है, मोटर इंपल्स, एक मिनट, मोटर इंपल्स इज ट्रांसपोर्टेड बैक। मोटर इंपल्स इज ट्रांसपोर्टेड back to the organ motor impulse transported back to the organ, वापस ऑर्गन के पास पहुंचा, तब जाके ऑर्गन क्या करेगा? ऑर्गन शोज रेस्पॉन्स। ये बोलना चाहता था मैं। बोलना मुझे एक ही पॉइंट है। तो क्या सीखा हमने? नर्व्स जो है, नर्व्स के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम हाथ में या किसी ऑर्गन में बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलस देंगे तो हाथ के अंदर के नर्व्स उस एक्सटर्नल स्टिमुलस को कन्वर्ट करेंगे इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम सेंसरी नर्व इंपल्स बोलते हैं। ये सेंसरी नर्व इंपल्स पहुंच जाता है ब्रेन के पास। अब सवाल ये है कि ये ब्रेन के पास भैया कैसे पहुंचता है? कौन सी गाड़ी इसको ब्रेन तक पहुंचाती है? इसको ब्रेन तक पहुंचाती है एक गाड़ी। उस गाड़ी का नाम है सेंसरी नर्व। क्या समझे? सेंसरी नर्व्स। तो ये सेंसरी नर्व इंपल्स सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन ने इसको एनालाइज किया और ब्रेन ने एक नया वाला मैसेज, नया वाला इंपल्स जनरेट किया, नया वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट किया। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल वापस ऑर्गन के पास पहुंचा। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेड बैक टू द ऑर्गन। किसके थ्रू? बाय मोटर नर्व्स। और ऑर्गन तब दिखाएगा रिस्पॉन्स। अब बताओ, मुझे यहां पर बस दो चीजें बतानी थी, एक सेंसरी नर्व्स और दूसरा मोटर नर्व्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट सारे लोग ले ली। हेलो, सारे लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा, आदित्य सिंह क्लास छोड़ के भाग गया, हर्षवर्धन, अदीम अंसारी क्लास छोड़ के भाग गया। ग्रेट, बहुत सही है। तो इतना फिलहाल याद रखो तुम लोग
जो नर्व्स हैं, नर्व्स, मैं वापस पिछले वाले पेज पे जाता हूं। ये वाला पेज, इधर देखो, इस पेज में मैंने क्या लिखा है बेटा, तुम लोग देख सकते हो। न्यूरॉन्स कंबाइन होके नर्व्स बनाते हैं। मतलब नर्व्स में बहुत सारे, एक एक नर्व में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और नर्व्स बेटा दो तरह के होते हैं, अभी अभी हम देख चुके हैं। नर्व्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक नर्व है सेंसरी नर्व, ये रहा, यहां पर हम लिख चुके हैं सेंसरी नर्व। NERVE। और दूसरा हम लिखे हैं मोटर नर्व्स। तीसरा टाइप का भी नर्व होता है, उसको हम मिक्स्ड नर्व बोलेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल तो हम सेंसरी नर्व और मोटर नर्व बोले, ठीक है ना। सेंसरी नर्व काम क्या करता है? ये ब्रेन तक सेंसरी नर्व इंपल्स को लेके जाता है। और सेंसरी नर्व इंपल्स जनरेट कहां हुआ? किसी ऑर्गन के अंदर जनरेट हुआ। कैसे जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ जब ऑर्गन को हमने एक्सटर्नल स्टिमुलस दे दिया था। मोटर नर्व, मोटर नर्व ब्रेन से मोटर इंपल्स को वापस लाते हैं। और मोटर नर्व ब्रेन के अंदर ही जनरेट होता है। किसकी स्पीड बेटा? ये स्पीड मैंने कहा इतनी जल्दी सारा काम होता है कि हमको पता भी नहीं चलता। इट ऑकर्स विद इन द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। अब देखो, एक सेकंड का 10वां, 1000वां, 100वां फ्रैक्शन, उतनी जल्दी ये काम कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिसिटी से भी तेज ये इंपल्सेस दौड़ते हैं, तभी तो हमको पता नहीं चलता। तो आगे की कहानी हम कल बताएंगे, कल माने अगले हफ्ते की अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट सारे ले लिए तुम लोगों ने? मैं दिखाता हूं, ये रहा पहला पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये रहा दूसरा पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। फिर ये रहा तीसरा पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। फिर ये रहा चौथा पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ओके, जिसको जाना है जाए, मैं बस कंफर्म करना चाहता हूं, बाय। फिर रहा पांचवा पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। और फिर रहा छठा पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में अगले हफ्ते। बाय बाय बाय।